दोस्तों आप लोग को बता दें कि बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, जो कि इंडिया पोस्ट का जो है वैकेंसी आया है, जिसको आप देख सकते हैं भारतीय डाक विभाग जीडीएस का पोस्ट आया है। दोस्तों बहुत बड़ी वैकेंसी है, क्योंकि इस पर बहुत अधिक पद रखा गया। 38,926 पदों पर जो है बहाली निकाला गया है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में जो है जीडीएस की बहाली नहीं ली गई थी। तो दोस्तों बता दें कि भारतीय डाक विभाग जीडीएस वैकेंसी 2022 निकाली गई है, जो जिसका आप लोग देख सकते हैं। अगर इसकी पोस्ट की बात करें दोस्तों तो 38,926 पोस्टों पर इसकी बहाली निकाली गई है। और योग्यता की बात करें दोस्तों तो योग्यता आप देख सकते हैं, इसकी योग्यता सिर्फ जो है 10वीं पास रखी गई है, जो कि बहुत ही इजी है दोस्तों। आपको तो पता ही होगा कि 10वीं सभी पढ़े हुए रहते हैं, जो भी 10वीं पढ़े हैं तो उसकी योग्यता 10वीं पास है। और 10वीं में आपको दोस्तों बता दें तो आपको जो है इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, यानी इंग्लिश विषय होना चाहिए, और साथ में जो है आपको जो है मैथ होना चाहिए। इंग्लिश और मैथ दोनों जो लेकर के पढ़े होंगे 10वीं का किसी भी बोर्ड से, तो वह जो है जीडीएस का जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और इसकी ऑनलाइन की बात करें दोस्तों तो जीडीएस का जो ऑनलाइन हो रहा है 2 मई से शुरू हुआ है और 5 जून तक इसका ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन अभी इसका थोड़ा साइट जो है स्लो चल रहा है। तो आपको जब भी समय मिले 2 मई से लेकर के 5 जून तक आपका समय है, इसका ऑनलाइन कर सकते हैं। वही रही बात दोस्तों उम्र की बात, तो उम्र सीमा इसका जो है 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष रखा गया। और इसमें भी जो है जो इसका छूट होता है उम्र पर, उसकी छूट जो है इसका जो है नियम लागू है। आप देख सकते हैं जैसे ऑनलाइन होता है और जिसका उम्र का जितना छूट रहता है उतना इसमें भी है। बात आगे रह गई दोस्त फी की बात, तो जीडीएस जो ऑनलाइन जो फ़ी है इसका बहुत ही कम है दोस्तों, 100 रुपया का फ़ी है। इसीलिए सबको जो है इसका फॉर्म भर लेना चाहिए। 100 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसकी अलिखित योग्यता क्या है, यानी कि इसको पढ़ाई के साथ साथ और क्या योग्यता रखी गई है। तो इसमें जो है आपको साइकिल चलाने आना चाहिए, और अगर साइकिल, मोटरसाइकिल या स्कूटी किसी एक चीज़ को चलाने का जो है, और ये सब चीज़ नॉर्मल है, सभी के सभी लोग जानते हैं और आप लोगों को भी पता होगा। तो दोस्तों रह गई बात और, तो इसको भाषा आप जहाँ का भी, यानी जीडीएस पोस्ट का जो ऑनलाइन करेंगे तो जिस भी क्षेत्र के लिए आप ऑनलाइन करेंगे वहाँ का भाषा दोस्तों आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बिहार के हैं और बिहार की भाषा जानते हैं और तमिलनाडु का जो है अप्लाई करें, यानी कि दक्षिण भारत की ओर के क्षेत्रों में अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ का भाषा नहीं आएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपकी जो है बहाली की प्रक्रिया जो है आप नहीं हो पाएगी, यानी कि आपका जो है पोस्ट गड़बड़ा जाएगा और आप बहाल नहीं हो पाएंगे। और आगे दोस्तों सबके क्वेश्चन एक आता है, कमेंट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि सर वेतन कितना होगा। तो आपको बता दें कि इसका जो वेतन है 12,000 से 10,000, यानी 10,000 से 12,000 इसका शुरुआत वेतन है। क्योंकि इसमें 2 तरह के पोस्ट है, एक होता है ब्रांच पोस्ट में जो आपको वैकेंसी है, और एक जो है आपको ग्रामीण स्तर का वैकेंसी है, जैसे कि देख सकते हैं जीडीएस है, यानी कि ग्रामीण डाक विभाग में भी इसका पोस्ट है। तो अगर आपको जो है ब्रांच लेवल पर अगर बहाली होता है, अगर पोस्टिंग में आपको हो जाता है तो 12,000 से इसका स्टार्टिंग है। अगर गांव में आपका बहाली है तो आपको 10,000 से स्टार्टिंग है। दोस्तों आपको बता दें कि जो 10,000 से स्टार्टिंग जो है वह ग्रामीण लेवल पर है, यानी कि आपको गाँव में ही जो है रह करके जो है जो भी डाक का काम होता है आपको घूम करके जो है बस पार्सल पहुंचाना है। जो भी आपके यहाँ पार्सल आता है, यानी कि डाक विभाग में जो भी पत्र लेटर आता है उसको पहुंचाना रहता है। और ब्रांच में क्या करना है तो आपको लेन देन से संबंधित, क्योंकि आप लोग को तो पता है आप पोस्ट में क्या किया है, बैंकिंग सेवा भी चालू कर दिया है। तो अगर ब्रांच लेवल पर आपकी बहाली होती है तो आपको लेन देन की प्रक्रिया से गुजरनी पड़ेगी, यानी कि लेन देन का काम, लेखा जोखा और ऑफिस की देखरेख करना होगा। आगे रह गई बात की ड्यूटी की दोस्तों, तो ड्यूटी इसकी 4 से 5 घंटा होती है, जो कि नॉर्मल होती है। इसमें ज़्यादा ड्यूटी देना नहीं होता है। अगर इससे अधिक ड्यूटी का भी लग जाती है, ओवर टाइम लग जाती है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा आपको जो है इसका वेतन जो है मिल जाएगा। अब रह गए दोस्तों बहुत सारे दोस्तों के मन में ये कमेंट आता है और कमेंट भी करता रहता है, सोचता रहता है कि अगर इस पर जो है बहाली हो जाता है तो क्या हम आगे का इसका जो है पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन तो सबके मन में रहता है, कोई भी आदमी अगर काम करेगा तो वेतन के लेकर के क्वेश्चन रहता ही रहते हैं कि सर वेतन कितना मिलेगा, यानी कि वेतन जितना है उतना ही रहेगा या आगे बढ़ाया भी जाएगा। तो आप लोग को बता दें कि इस पर जब आप बहाल हो जाते हैं तो इसका जो है वेतन आगे बढ़ता है। और पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई आप आगे जितना मर्जी हो आप कर सकते हैं, क्योंकि सभी के मन में एक यानी कि महत्वाकांक्षा रहता है कि हम आईपीएस, यूपीएससी, बीपीएससी इस सब के एग्जाम में बैठे, तो आप वो सब कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है।
दोस्तों चयन की प्रक्रिया की बात कर ले तो इसकी जो चयन की प्रक्रिया है वह 10वीं का जो मार्कशीट होता है उसके अंक बेसिस पर इसका चयन प्रक्रिया है और वह मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। यानी मेरिट लिस्ट में अगर आपका जो है नंबर हाईएस्ट होता है तो आपका जो है इसमें जो है आपका बहाली की प्रक्रिया में आपको जो है चयनित कर सकता है। और रह गया बात कि फॉर्म कहाँ से भरे, तो आप लोगों को बता दें कि अगर आप कहीं से भी फॉर्म भर रहे हैं तो आप इतना ध्यान रखें कि अपने ही क्षेत्र का फॉर्म भरें, क्योंकि इसमें लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, तभी जाकर के इस बहाली प्रक्रिया में जो है आप काम कर सकते हैं। और रह गया कि बहुत सारे लोगों के मन में यह भी क्वेश्चन रहता है कि कितना परसेंटेज हमारा मार्क्स रहेगा तो हम फॉर्म भरें। तो आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर जो कमेंट करते हैं, बहुत सारे दोस्तों के यहाँ कमेंट आ रहा है, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि सर मेरा 40% है, क्या मैं फॉर्म भरूं? तो आपको बता दें कि 40% नंबर हो या 50% हो, 60% हो, आपको सीधे फॉर्म नहीं भरना है। इसमें क्या होता है, कभी कभी जो आप देखते हैं कि 95, 90, 85, यानी कि आपको बता दें कि अगर 70 प्लस आपका अगर परसेंटेज है तभी जाकर के इसमें फॉर्म भरे तो बेहतर रहेगा, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भरे। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का मन में रहता है कि हम 40% है, हम फॉर्म भर लेते हैं, 100 रुपया तो लगेगा। लेकिन आपको पता है कि यहाँ का जो है GDS का अगर बात करें पिछले कई सालों में जब वैकेंसी निकाला गया तो इसका जो है एग्ज़ाम भी हुआ है, या मेरिट लिस्ट पर ही जब भी एग्ज़ाम होता है तो मेरिट लिस्ट पर ही लेता है। तो इसका जो कट ऑफ जाता है वह आपको बता दें कि 90 प्लस कट ऑफ चला जाता है, यानी कि 70 और 70 से आगे ही जाता है, 90, 95, 97 इस तरह से जो है परसेंटेज इसका कट ऑफ जाता है। तो अगर आपको जो है 50% से कम अगर परसेंटेज है मैट्रिक में तो आप इसका फॉर्म नहीं भरे, इससे कोई आपको कुछ होने वाला नहीं है। अन्यथा कभी कभी होता है कि यह ग्रामीण लेवल का है, अगर आपके यहाँ आप जिस क्षेत्र से फॉर्म भर रहे हैं उस क्षेत्र से अगर फॉर्म कोई नहीं भरता है तो आपका कम से कम जो भी परसेंटेज रहेगा उस पर आपका बहाली हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, आजकल तो आपको पता ही है कि बहाली बहुत कम निकलती है, सीटें बहुत कम होती है और भरने के लिए जो बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं तो बहुत ज़्यादा लोग जो है अप्लाई कर देते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर आपका कम परसेंटेज रहेगा तो 100% है कि आपका जॉब यानी नहीं लगेगा, तो इसमें पैसा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह सारी प्रक्रिया GDS की जो भारतीय डाक विभाग GDS वैकेंसी 2022 की निकली है उसकी जानकारी मिल गई होगी और समझ में भी आ गया होगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो और इसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम इस तरह के और भी नई जानकारी वैकेंसी से संबंधित लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।